ओम અને હોમ યજ્ઞ કે સાથ યોગની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તો આ યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે. અમારે સામે અહીંયા દીપ યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે અને દીપાવલી ઉપર દીપાવલી દીપની શ્રેણીઓ અહીંયા અમારે સામે તમે જુઓ છો. આ દીપાવલી ઉપર આપણે દીપ જલાવવાના, યજ્ઞ કરવાનો અને એની સાથે યોગ કરવાનો. આ પ્રકાશ પર્વ છે. પ્રદૂષણ પર્વને નહીં બનાવવાના. હોળી હોય કે દિવાળી હોય, કોઈ પર્વ હોય કે કોઈ જીવનમાં સંકટ હોય, સંઘર્ષ હોય, ચુનૌતી હોય, અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, યોગ આપણે બંધ નહીં કરવાનો. આ ભસ્ત્રિકા અને આ ભસ્ત્રિકા જે તમે ગોમુખાસન સાથે કરો, ઉષ્ટ્રાસન સાથે, ભુજંગાસન સાથે કરો તો વધારે લાભ કરે. અને આ કરતાં કરતાં મારે આજે દીપાવલી પર આપણી જીવન જ્યોત કેમ જાગૃત રહે એની વાત કરવાની છે. તો જુઓ, આ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ સાથે ગોમુખાસન કરો, ઉષ્ટ્રાસન કરો, ભુજંગાસન, સર્વાસન, ધનુરાસન કરો, સર્વાંગાસન કરો. કશું નહીં થાય તો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત આદિ એ કરો તો એનાથી તમારી અંતરની જ્યોત, પ્રાણાગ્નિ, તમારી આત્મજ્યોત બ્રહ્માગ્નિ જાગૃત રહે. અને આ યોગ કરી કરીને જે અત્યારે તો શરદી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને શરદીમાં શરદી, ઉધરસ, કફ, કોલ્ડ આ પણ થાય. આ યોગ તો અમે શાળામાં, ઉનાળામાં બધા જ ઋતુઓમાં કરાવીએ છીએ, પણ જ્યારે શીત ઋતુ આવે ત્યારે કફ વધી જાય અને કફ માટે એક તો પ્રાણાયામ એ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઉપર તરત અસર કરે. અને આ કરતાં કરતાં જે કફ મટાડ્યું નાખ્યું છે, ભસ્ત્રિકા સાથે ગોમુખાસન થઈ રહ્યું છે, ઉષ્ટ્રાસન કરવાનું. સૌથી પહેલા છોકરીથી શરૂઆત. भव्या, क्या क्या ठीक किया तुमने? स्वामी जी, मेरे को ना खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी और जैसे मौसम चेंज होता था तो मतलब गले में खराश वगैरह हमेशा रहती थी. तो फिर यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और अभी यहाँ पे मेरा 8th डे है, तो मैंने कंठामृत ली और दिव्य धारा सूंगी और जो ये शिला तुलसी ड्रॉप्स होती हैं वो ली हैं. उससे मेरे को फर्स्ट डे से ही बहुत रिलीफ मिला है यहाँ पे आके. शिला तुलसी आ बाळको माटे બહુ જ સરસ વસ્તુ છે. શિલા તુલસી આપણે જે બાળકો છે ને, નાના બાળકો, એના માટે તો તરત અસર કરે. આમ તો શ્વાસારી વટી, શ્વાસારી ગોલ્ડ આ બધું અમે આપીએ છીએ, પણ આ બાળકો માટે આ શ્વાસારી વટી, શ્વાસારી, ક્વાથ, પ્રવાહી આ બધા કરતાં આ જે શિલા તુલસી છે અને આ શિલાજીતના ડ્રોપ છે એ પણ બહુ સારા. અને કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ આ બધી ઔષધિઓ અને અણુ તેલ तो नहीं डाला? नहीं डाला है, सरसों का तेल और अनु तेल डाला. उससे कब से था आपको ये? मेरे को कम से कम कोरोना के बाद से 1 साल हो गया अब तक. 1 साल से था. और कितने दिन में ठीक हो गया? यार वैसे तो फर्स्ट डे से ही हो गया, बहुत रिलीफ से आराम हो गया. ये बड़ी. अब इसको देना सुधा को गोमुखासन. ओम स्वामी जी, भस्त्रिका साथ मैंने तो बहुत सारी बीमारियां ठीक की हैं. 2002 से आपसे जुड़ी हुई हूँ. 2005 से योग शिक्षिका बन गई थी, फिर महिला प्रभारी भी रही हूँ और योग कक्षाएं चलती हैं. लेकिन अब मैंने जो वैक्सीन ली, कोविशील्ड, पहली बार ली तो उसमें मुझे जकड़न हुई छाती में और 2 दिन बाद फीवर हुआ. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वैसी दवाई ले लो. मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति
रस ये मैंने लिया, और उसके अलावा स्वासारी क्वाथ आप बताते थे वो मैं लेती रही, उसका पानी ही पीती रही। तो पहली बार में तो मैं ठीक हो गई स्वामी जी, लेकिन अब जब दूसरी बार जुलाई में मेरे लगा तो तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं बेटे के पास थी उस समय, दवाई वगैरह भी नहीं ले पाई। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने 1 महीने बाद दवाई ली, कोरोनिल भी ली और स्वासारी वटी भी ली, तो आराम तो हो रहा था उससे। कभी कभी बीच में बार बार दिन में जकड़न हो जाती थी 4-5 बार, फिर प्राणायाम भी नहीं कर पाती थी, सांस लेने में भी, बोलने में दिक्कत होने लगी थी बहुत। फिर मैंने कहा ये तो स्वामी जी ही ठीक करेंगे। मैं यहाँ चली आई, और बल्कि हस्बैंड कह रहे थे नहीं एक्सरे कराओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं स्वामी जी, मेरे भगवान तो स्वामी जी ही हैं, मैं तो वहीं जाके ठीक होंगी। और यहाँ मैंने लंगवस्ती ली, नस्से लिया, त्रिकटु चलो उल्टे लेट का जाओ। पानी नाक में डाला, और उसके अलावा प्राणायाम मैंने बहुत रीठा और किया। त्रिकुटा का पानी, हाँ हाँ जी, वो डाला। उससे बल्कि लंगवस्ती एक ही दिन ली है, और चीज़ तो मैं जल नेती, रबड़ नेती ये सब कर रही थी, पहले भी करती थी, उससे मुझे पहले लाभ नहीं होता। लेकिन लंगवस्ती आपने कहा, जब नस्से और लंगवस्ती मैंने कल ही ली है, कल और परसों 2 दिन ली है। कल परसों में ही मुझे इतना लाभ हो गया कि कल सारा दिन मुझे जकड़न नहीं हुई। बहुत आशीर्वाद, हाँ। आपके चरणों अगली में बहन को बहुत देना। बहुत बहुत આશીર્વાદ। ભુજંગાસન રેસ્પિરેટરી માટે, હાર્ટ માટે, બ્રેન માટે, ઓબેસિટી માટે અને સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે ઘણા બધા ફાયદો છે એને, પણ આ તો રેસ્પિરેટરી માટે તો રામબાણ છે। ભુજંગાસન, સર્વાસન, ધનુરાસન, પછી સર્વાંગાસન કરાવીશ। हाँ बहन, क्या क्या फायदा हुआ आपको? ओम स्वामी जी, मेरे पति को बिस्तर से उठते हुए इतनी छींक आती थी, और मेरे बेटे को भी 10-10। हाँ, ये स्नीजिंग बहुत प्रॉब्लम है ये। हाँ। तो मैंने सौसारी वटी और गिलोई का काढ़ा, तुलसी उसमें और गीली हल्दी की इसके वो काढ़ा पिलाती थी। अभी उनकी छींकें बंद हो गई, और मैंने योगपीठ में 1 महीना अभी थी, और यहाँ पे आ गई हूँ। जब से तो उनका बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया है शरीर, बहुत अच्छे से। और वो छींक आनी बंद हो गई। छींक आनी भी बंद हो गई, एक्सरसाइज भी करने लगे, और डिप्रेशन से बाहर भी आ गए, और बहुत खुश है, बोलते यही रह जाए स्वामी जी के पास। चलो, बहुत आशीर्वाद। सब ये- एक्सरसाइज भी ये करने लग छींक गए। आना, स्नीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत बड़ी बीमारी है। फिर न मेरे जला घर में जुकाम। सब पौधे लगा लिए बाबा जी मैंने। मैं 2006 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। क्या बात है। चलो, बहुत आशीर्वाद। सलभासन, धनुरासन, भुजंगासन और ये सर्वांगासन, ये लंग के लिए जबरदस्त है। આ બધા જે વધારે નહીં થાય, જેનાથી આ સર્વાંગાસન નહીં થાય તો વાંધો નહીં, એ બધા ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરી લેજો। આમ કરી લેજો, અર્ધહલાસન, પવન મુક્તાસન કરી લેજો, એનાથી ફાયદો થાય। એનાથી પણ ફાયદો થાય કપાલભાતી। અને બેસીને પછી આ પ્રાણાયામો અને મંડूकासन। तेरा क्या नाम बेटा? सिद्धार्थ श्रीवास्तव पर। सिद्धार्थ जी, तेरे को क्या था? मेरे को एलर्जी थी, ठंडियों में बहुत खांसी आती थी 2011 से ये चलो प्रॉब्लम। मंडूकासन कर। हाँ, और मैंने 2016 में आपका वीडियो देखा, उसके बाद प्राणायाम करना शुरू किया। अच्छा। केवल प्राणायाम करने से ही मेरा ठीक हो गया। मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका करता था, उसी से ठीक हो गया। मेरी सिस्टर को सर्वाइकल और डिप्रेशन हो गया था, अभी मेरे साथ आई है वो भी यहाँ पे आने के 3 दिन बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। 3 दिन में? 3 दिन में। कहाँ से आए बेटा? प्रयागराज से बाबा जी। प्रयागराज। 3 दिन में बहन को भी ठीक कर लिया, अपने आप को भी 3 प्राणायाम करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, उसी से अपने आप को भी ठीक कर लिया। और ज़रूरत हुई तो स्वासारी भी ले लिया था बीच में। हाँ, स्वासारी तो जबरदस्त है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, जी ज़्यादा जैसी जैसी कंडीशन हो वैसे वैसे ले लो। अगले को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अभिजीत सिंह राजपूत है, मैं इटारसी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे सर्दी, खांसी, कफ और फीवर हो गया था स्वामी जी बहुत ज़्यादा, तो खाली 1-1.5 दिन में ही मेरा पूरा ठीक हो गया। इसमें पतंजलि वाम और दिव्य धारा और अपना जल नीति, सूत्र नीति। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मेरा गले पूरा जाम रहता था, नाक पूरा जाम रहता था,
4-5 साल से। यहाँ आके 10 दिन हो गया है। 10 दिन में मैं उज्जैन और अनुलोम विलोम भ्रामरी सब लगभग सभी प्राणायाम किया। मेरा अभी पूरा गले तो 80% ठीक है, नाक भी अभी ठीक है। और मैं ट्रेन का ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मेरा सर में बहुत रात में जग के ट्रेन चलाता है। ट्रेन चलाता हूँ। हाँ, रात में जग के सर में दर्द रहता था, तो अभी तो 10 दिन में थोड़ा भी दर्द पूरा गायब हो गया, थोड़ा भी दर्द नहीं है सर के ऊपर। ये ट्रेन चलाते चलाते इसका इंजन गड़बड़ हो गया। वो क्योंकि वो उसमें आवाज़ बहुत होती है। आवाज होती है, रात भर जग के भी कभी कभी जाना पड़ता है। रात भर चलना सप्ताह में 3 दिन तो रात में जगना ही पड़ता है, पूरा होल नाइट पूरा जगना पड़ता है। तो चलो अब बहुत आशीर्वाद। यहाँ 5-7 दिन 10 दिन रहते हैं, पूरे चेंज हो जाते हैं। सर का दर्द पूरा पूरा खत्म हो गया। बहुत खुश है। पीछे वाले भाई को देना। अब क्या करना? भस्त्रिका करना, ओम स्वामी जी, कपाल भाती करना, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं अनुलोम मोकामा विलोम बिहार करो। से आया हूँ। अनुलोम विलोम करो। चलो। मेरे को स्वामी जी 2 साल से डस्ट और कोल्ड एलर्जी था। हाँ। 6 महीने से कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। मैं तो हरिद्वार आने में डर रहा था, ठंडा सीजन में जा रहा हूँ कैसे रहूँ। थोड़ा पसीना और पानी होने पे पूरी छींक आती थी। मैं आया हूँ फर्स्ट डे थोड़ा सा हल्का लगा, उसके बाद से कहाँ गायब हो गया पता नहीं। अभी पूरा मैं स्वस्थ हूँ, योग कर रहा हूँ और जाके यज्ञशाला में ये कर रहा हूँ सर। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, પંચકર્મા ષટકર્મા આ પ્રકૃતિ અને આપણી સંસ્કૃતિની જે વિરાસત છે, ઉપવાસ અને ઉપાસના સાથે અમે કરોડો કરોડો લોકોને સાજા કરીએ છીએ। આ બધા આનંદ કરી રહ્યા છે। આ અગલે ભાઈ को देना। समझ ओम, मुझे कोरोना हो गया था। एक दिन तो स्थिति ये आ गई थी, मेरी पत्नी रोने लगी थी, लेकिन लड़के ने यहाँ से आपका शिष्य है, उसने फ़ोन करके कहा कि जब तक स्वामी जी हैं पिताजी को कुछ नहीं होगा। और उसने कहा कि आप दिन भर सिर्फ स्वासारी का काढ़ा दीजिए और साधारण पानी मत दीजिए। उसी से स्वामी जी मैं जीवित हूँ। खांसी आती थी ज़बरदस्त, कंठामृत लेते थे। ये શ્વાસારી અને દિવ્ય પેય, બસ એનું જ પાણી પીવાનું જ્યારે બહુ વધારે કફ કોલ્ડ થઈ જાય। નાનકડી વાત છે પણ એનો લાભ અપ્રતિમ છે। आज स्वामी जी मैं 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ सुबह। 2 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। सांस थोड़ा सा फूलती थी, यहाँ आए 3 दिन पे वो सीने पे जो तेल वोल लगाते हैं उससे वो पूरी तरीके से अब स्वस्थ है। अब तो बिल्कुल सांस नहीं फूलती। चलो अगले भाई को देना। स्वामी जी ओम। ये तो मोटा भी बहुत था। स्वामी जी प्रणाम। कितना वजन था? सर 101.5 kg। मेरा नाम महेश शुक्ला है। मैं पावन स्थली भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी से आया हूँ। अयोध्या मेरा निवास स्थान है। और स्वामी जी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जो है आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिस कारण से ये हुआ। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार से जन्म लेने के कारण पूड़ी और पराठे का बड़ा शौकीन रहा, खाने पीने का। तो वो सारा यहाँ आ गया स्वामी जी। इधर और जमा उसका असर ये पड़ा कि धीरे धीरे वो दबाव हमारे फेफड़े पे पड़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मुझे हल्की बीपी की प्रॉब्लम और सांस की प्रॉब्लम होने लगी। तो बीपी के लिए तो मैं स्वामी जी आपका लगभग 1 साल हो गया दिव्य मुक्तावटी का प्रयोग करता हूँ। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, उसी से मैंने अपनी बीपी को कंट्रोल कर रखा है। और सबसे सूक्ष्म अनुभव जो है हमारा वो ये है कि मैं 31 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ और 31 से लेके आज 3 तारीख है। इस 3 दिन के अंदर मेरा वजन 4 किलो कम हुआ है। और मैं अब चूँकि अभी तक मैं ये अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आपके श्री चरणों में पहुँच पाऊँ, ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी हमारे शुक्ला जी और मिश्रा जी की देन है। अब मैं रेगुलर यहाँ आता रहूँगा और निरंतर इसको प्रयत्न करूँगा और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 72 किलो वजन लेके आऊँगा अगली बार। हाँ, ये बात है। आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मैं कहता हूँ आज सुबह सुबह क्या बात कही थी शुक्ला जी? रखो जी। क्या बोला था? कोई भी बीमारी के साथ समझौता नहीं करना, डिजीज के साथ कोई कंप्रोमाइज दोस्ती नहीं करना, मोटापे से दोस्ती नहीं करना, शुगर बीपी से दोस्ती नहीं करना। कफ कोड एलर्जी से कोई नेगेटिविटी से दोस्ती नहीं, योग से दोस्ती करनी। स्वामी जी एक चीज मैं बताऊं आपको, इतनी समस्या होने के बाद भी एक चीज मेरे अंदर रही, जो कल आपने बोला था, वो मैं 3 शब्दों में कहूंगा स्वामी जी कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अन्यथा वो जबरदस्ती जिंदा है। तो सर्वप्रथम तो मस्ती जिंदा रखना बहुत अनिवार्य है और ये आपको देख के इसकी अनुभूति होती है और मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ आपको। ओम स्वामी। अगले भाई को देना। चलो अनुलोम विलोम करो। हाँ। मैं कृष्णाकांत मिश्रा गोंडा से हूँ। ये सारे पंडित जी लोग ही बैठे हुए क्या लाइन में? हाँ। हमें बहुत भीषण शुगर था सर। मैं 30 यूनिट सुबह इंसुलिन, 30 यूनिट शाम को इंसुलिन, 60 यूनिट। उसके बाद मेरा एक भतीजा है उत्पल जी,
उसने मुझे डांटा कि मैं दुनिया को ठीक करता हूँ, हमारे घर में बीमारी है। और मैंने योगा शुरू किया और उसके बाद मेरा 8 यूनिट सुबह शाम हो गया, सुबह इंसुलिन। क्या बात। और 60 से 8 आ गया 8 सीधा। और जिस दिन मैं 31 तारीख को यहाँ आया हूँ, 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लिया, 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लिया। मधुनाशनी बटी 2 गोली और मधुग्रिड 2 गोली यही लेता हूँ और शुगर मेरा एकदम नॉर्मल। अब इंसुलिन टोटली बंद। इंसुलिन टोटल। और मैं अंग्रेजी में जालरा 50 1000 mg, जनमेट 50 1000 mg, न्यू ट्राइक्लोकोरोफोर्ट, ग्लूकोवे, जिंकोविट तमाम दवाइयाँ खाता था। कुछ लोग कहते हैं ना शुगर से मीठा बढ़ता है, शुगर से तो होने के बाद बढ़ता है। पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया था, बॉडी के अंदर के सेल्स के रिसेप्टर्स गड़बड़ हो गए थे, स्ट्रेस बढ़ गया था और अंदर शरीर में उपद्रव हो गए थे, अब ठीक कर लिए। अनुलोम विलोम कपाल भाती करते रहो। स्वामी जी ओम। मैं लक्ष्मी देवी झारखंड से आई हूँ। मैं 18 साल से अस्थमा से पीड़ित थी। घर में आस्था चैनल देख देख के मैं 2 घंटे योग करती थी। मुझे थोड़ा सा घर में रिलीफ मिली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं 1 दिन में ही इन्हीलर बंद हो गई। अब मुझे यहाँ आने में 10 से 12 दिन हो गया, मतलब 1 दिन भी इन्हीलर नहीं ली। अब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं सारा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। गरम गरम जो तेल डाले जाते हैं पीठ पे, वो भी मैं पंचकर्मा में करवाई। आगे पीछे गरम गरम डालते हैं। हाँ बाबा जी, मुझे बहुत सारा कोफ कल्ड होता था, बहुत छींकें आती थी, इतनी सर्दी होती थी जो प्रतिदिन मुझे इतना नाक से पानी गिरता था जो मैं परेशान हो जाती थी। पर 10 से 12 दिन में यहाँ मैं इतनी अच्छी हूँ जो मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। मैं 15 दिन का ही ट्रीटमेंट लेने का। मंडूकासन, योग मुद्रासन। ओम महाराज, हरिओम। हरिओम माता जी। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, प्रभा पांडे। मेरे को बचपन से छींक आ रही थी। बचपन से? हाँ, पानी खूब नाक से, उठूं सो के कि पानी नाक से शुरू हो जाए। हाँ। फिर मैं एविल खाने शुरू कर दी तो मेरे को अच्छा, जिसको देखो ना, ये अंग्रेजी दवाई तो सबको नाम पता है, एलर्जी हो जाए एविल ले आओ। हाँ, तो एविल खाई तो अस्थमा होगा, इतना अस्थमा हुआ अस्थमा और हो कि गया। मैं अटैक में रहती थी। हाँ। मैं 24 घंटा अटैक में रहती। फिर घर में भी सिलेंडर लाए रोज भरती का। मैं रात भर सोती नहीं थी, इतनी दवाई खाती थी, पूरा शरीर फूल जाता था, पूरा मुंह इतना बड़ा हो जाता था। 4 महीना न खाती थी न सोती थी, इतना मेरे को अटैक पड़ता था। लेकिन मैं आपका योग करके अटैक नहीं मेरे को पड़ा, लेकिन इनहेलर धर के मैं सोती थी। अब यहाँ आई तो मेरा वो बंद हो गया है। अब मेरे को स्वामी जी मेरे थोड़ी कंपन हो गया, सिर कंप रहा है और मेरा ये यहाँ की नस दब गई है, सिर की नस भी खुल जाएगी। उसके लिए एक्यूप्रेशर भी कर लेंगे और यहाँ मेरा रीढ़ हड्डी की नस दब गई है, वो भी खुल जाएगी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और मेधाइष्टि, प्राणेष्टि डाल करके उससे हवन भी करना और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। और ये मकरासन, भुजंगासन बताया ना, अभी करवाया था ना। हाँ। ये ज़्यादा करना और ठीक हो जाएगा। एक के बाद दूसरी बीमारियां ऐसी पकड़ती हैं। अगली बहन को देना। ये बस योग बाबा जी प्रणाम। चालू रखवानो। हाँ, हमको बहुत समस्या है बाबा जी। यहाँ हम 50 दिनों के लिए आई हूँ। 50 दिनों की? हाँ, 35 दिन हो गया, आधा ठीक हो गए हैं, आधा अभी बाकी। क्या क्या बीमारी थी बाबा? सिर है, कब्ज है और गैस है, सारा साल मैंने नाक से पानी गिरती है, एलर्जी है, बहुत कुछ है, कमर दर्द, घुटना दर्द, आधा समस्या ठीक हो गया। बड़ा लंबा सोच करके आई। कहाँ से आई है? बंगाल से। तो इसका मतलब काफी दिनों से परेशान कर रही थी बीमारी। हाँ। क्या नाम है? बबीता सा। बबीता। हाँ भाई, इसकी हिम्मत के लिए भी दाद दो भाई। छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन पूरी छोटी छोटी बीमारियों ने इसको ऐसा घेर लिया कि चैन से जी न पा रही थी बबीता। फिर सिर दर्द था। हाँ, सिर दर्द, बार नाक जाम हो जाता था। हाँ, तो पूरा ही लंबा सोच के आई। हाँ, तो वहाँ पतंजलि से ही दिखा रहे थे बाबा, बड़ा बाजार में। हाँ। तो वैद्य जी बोले कि आपका इलाज जोगराम में ही है, से आपको दवा से भी सेट नहीं हो रहा। सब चीज खा रहे थे, स्वासारी, गोल्ड, पीड़ा नहीं, दवा भी काम नहीं कर रहा था। ये बड़ी बात बताई बबीता ने। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। फिर भी सब दवा काम कर रहा था बाबा, किंतु ये सर्दी और एलर्जी में काम नहीं कर रहा था। तो एक ठो अंग्रेजी दवा ले रहे थे, वैद्य जी से पूछ के। अगले को देना। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम मनीष वर्मा है। मैं खलीलाबाद गोरखपुर से हूँ। मुझे कफ कोल्ड खांसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1-1.5 साल से।
बहुत दवाई कराया मैंने, बहुत दवाई कराया, लेकिन कोई रिस्पांस उसका नहीं मिला, बहुत पैसा खर्च हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे 2.5-3 दिन में फ़र्क पड़ने लगा सारी चीज़ें। ये थेरेपी करवाई, नेचुरल थेरेपी करवाई, अनुलोम विलोम किया, तमाम तरह के काढ़े पिए, अब बहुत फिट हूँ मैं। मेरा लगभग 4.5 किलो वजन भी घट गया यहाँ पे। पहले बहुत हेल्दी था, अब बहुत पतला भी हो गया हूँ। हेल्दी नहीं, मोटा था। जी बहुत मोटा था, बहुत वजन घट गया। घर पे जाने के बाद इस दौरान लगभग बहुत लोग मतलब ये कहेंगे कि बहुत वो हो गया। पहचानेंगे नहीं जी। कहाँ से आए हो? जी मैं खलीलाबाद गोरखपुर साइड का हूँ। खलीलाबाद है जी। इसको भीतर से खलल हो गई थी जी। सब ठीक हो गया जी एकदम बहुत ज़्यादा ठीक। अगले बच्चे को देना। आपका क्या नाम है बाबू? खड़े हो जाओ। हाँ माइक लो, आप लो। सुबह सुबह उठते उठते छी शुरू हो जाता है। ठीक शुरू हो जाता है। एकदम मैंने 2 साल से परेशान है। क्या इसका नाम बोलो बाबू? आराध्या चंद्रा। आराध्या, अभी भी आपका नाक जाम है ना? नाक जाम है। 30 को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसी समय से सर्दी खांसी सब हो गया है। इसको बुखार भी हुआ, एक भी दवाई नहीं लाए। हम लोग पछता रहे थे कि क्या करें अब, फिर भी यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। इसको 2 दिन में ठीक हो गया। ना एक दवाई दिए ना कुछ भी नहीं दिए। सांस लेने वाला वो था पंप, वो भी नहीं लाए। पंप भी लेती है वो भी नहीं लाए। बेटा भी ये लेकिन वही काढ़ा उड़ा से नाक में भी डालते हैं ना अनु तेल? हाँ अनु तेल डालते हैं। हाँ क्या क्या लिया नाक में? अनु तेल लिया। आराध्या आप बताओ। रीठा का पानी लिया। हाँ रीठे का पानी उसको लगता है ना अंदर एक बार तो। हाँ। सिर घूमता है उसमें पूरा, फिर निकलता है ना कफ कोल्ड। हाँ निकलता है। और फिर अणु तेल क्या डाला नाक में? अणु तेल। और खाने में क्या खाया? खिचड़ी सब्जी सूप। सब्जी सूप। और दवाई? दवाई नहीं। अभी स्वासारी कुछ भी नहीं लिया? नहीं। स्वासारी ले लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। स्वासारी गोल्ड ले लेना, एक कैप्सूल। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल की आराध्या। छोटे बच्चों को भी कफ कोल्ड अस्थमा हो गया है, तो उम्र कितनी? आपकी पोती है क्या? पोती है। हाँ ठीक, अब ठीक हो जाएगी तेरी पोती। छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, तो कोई ना कोई पण कफ कोल्ड अस्थमा एलर्जी होय आ कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वासारी गोल्ड, भूख्या पेटे, શીલા તુલસી અને જમ્યા પછી લક્ષ્મીલા, સંજીવની, ત્રિભુવન કીર્તિ રસ, શીલા તુલસી અને શિલાજીત, આ સ્વાસારી વટી, સ્વાસારી ગોલ્ડ, સ્વાસારી પ્રવાહી, સ્વાસારી ક્વાથ અને દિવ્ય પે, આ નાનકડી વસ્તુઓ છે। દિવ્ય ધારા, આ પતંજલિ બામ, આ લગાવી દેવાનું। આ નાનકડા ઉપાયો કરીને કફ કોલ્ડ અસ્થમાથી માંડીને દરેક બીમારીને તમે પરાસ્ત કરી શકો છો। બસ એક ઈચ્છા શક્તિની આવશ્યકતા છે। તો આ દીપાવળી ઉપર બધાના અંતરદીપ, જીવન જ્યોત સદાય જાગૃત રહે, આત્મ જ્યોત બ્રહ્મ જ્યોતિ જાગૃત રહે, એના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અને દરરોજ યોગ ભગાવે રોગમાં મારી સાથે યોગ કરતા રહેજો અને તન મન પ્રાણ આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો।